अभी हम लोगों ने लाभ हानि में देखा है क्रयमूल, विक्रयमूल, लाभ और हानि। यानी विक्रयमूल बड़ा होगा तो लाभ होगा, विक्रयमूल छोटा होगा तो हानि होगा। लेकिन अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। उसके लिए हमने देखिए बोर्ड पे एक सवाल लिख दिया है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और आगे हम लोग सवाल को भी करेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी वस्तु को 400 में खरीद कर 520 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या है, लाभ प्रतिशत। हमको लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 और बटे क्रयमूल, यानी प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। यहां आप लोग देख रहे हैं प्रॉफिट कितना है 520 माइनस 400 यानी 120 इंटू 100 और बाई सीपी है 400। तो ये आपका 30% यानी आंसर हो गया 30%। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल ही बेसिक। अब यही क्वेश्चन क्या है, उलट दिया जाता है कि किसी वस्तु को 400 में खरीद कर 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, 30% खरीद कर अब दे दिया कि 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 400 यानी सीपी दिया हुआ है 400 और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 30%। अब हमको देखिए सवाल वही है, आंसर आप सबको पता है, लेकिन इसको वेरियस मेथड से हम लोग करेंगे ताकि आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला मेथड क्या होगा कि सीपी जो है, सीपी यानी 400, ठीक है, और प्लस 30% प्रॉफिट भी तो होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एसपी बराबर होता है, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी हमारा है 400, प्रॉफिट हमारा है 30%, तो 30% किसका, सीपी का ना, तो यानी कि 400 इंटू 30 बाई 100, 20 कट गया, यानी कि ये 400 प्लस 120 बराबर 520। ये आपका था फर्स्ट मेथड। अगर इसको दूसरे तरीके से करें, सेकेंड मेथड, यहां हम करते हैं सेकेंड मेथड से अगर इसको करेंगे तो हमारा क्या है, देखिए कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया है, 30% इज इक्वल टू क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे 30% को तो आता है 3/10। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि बेस हमारा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में बेस जो होता है वो क्रयमूल होता है, और क्रयमूल यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, और बेस हमेशा नीचे रहता है। हमने बार बार एग्जांपल दिया है कि बेस, जहां पे आप जिस धरती पे खड़े हैं, आपका आधार क्या है खड़ा होने का, धरती है, तो धरती आपसे नीचे है, यानी कि बेस हमेशा नीचे होता है। वो याद करने का तरीका है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा। और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उसके बारे में जो कहा जाए, यानी यहां क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी कि अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है, तो यहां से सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस बराबर 10 प्लस 3 बराबर 13 हो जाएगा। तो अब हमारे पास सब कुछ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा हमारे पास। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो देखिए हमको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 400, हमारा कितना कॉस्ट प्राइस है 10, तो इस 10 से हम डिवाइड कर देंगे और निकालना क्या है 13 यूनिट का वैल्यू।
तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, ये फाइनल 520 ही आएगा। ये हो गया सेकेंड मेथड। इसी के साथ अगर हम थर्ड मेथड करें तो थर्ड मेथड में क्या हो रहा है, या इधर कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। जैसे ये होता है कि 30% प्रॉफिट, 30%, ये आप थर्ड मेथड रखिए, थर्ड मेथड 30% का मीनिंग क्या है, तो 30% का ये वाला तो मेथड कर दिए। 30% प्रॉफिट अगर है, 30% प्रॉफिट है, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, इस 30% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 130%। अब 130% कैसे, क्योंकि बेस तो होता है क्रयमूल्य और यहाँ पे बेस कितना होगा, 100% होगा, तो 100% प्लस 30% यानी कि सेलिंग प्राइस 30%। अब यहां से आपको क्या निकालना है कि 100% का वैल्यू 400 दिया हुआ है, कितना, 400, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे काट के, 1% बराबर आ गया आपका 4, और आपको चाहिए कितना, 130%, तो 130% बराबर 4 गुना 130 बराबर 520 रुपये। ये थर्ड मेथड हो गया। एक आध और मेथड देख लेते हैं, तो ये फोर्थ मेथड है। फोर्थ मेथड क्या है कि कॉस्ट प्राइस, एक फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये, और इनटू 100। यहां से इसी फॉर्मूला से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो एसपी अगर इधर आ गया, एसपी हो गया, तो क्या हो जाएगा समझिएगा आप लोग, एसपी बराबर सीपी इंटू, ये यहां चला जाएगा इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्लस कब, जब प्रॉफिट रहेगा, माइनस कब, जब लॉस रहेगा, और इनटू 100। तो ये एसपी, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो यहां पे हम बिठाएंगे, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इस फॉर्मूले से एसपी बराबर, सीपी कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, और 100 प्लस प्रॉफिट आपको कितना परसेंट दिया हुआ है, 30%, तो 30 प्रॉफिट परसेंट, हाँ सॉरी 100% ही हो जाएगा, 30 बटा तो कुछ नहीं है, 100 प्लस 30 और इनटू, सॉरी ये वाला क्या है, इतना डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ना, ये यहां जाएगा तो डिवाइडेड बाय ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे हमने गलती किया, पार्डन, ये आपको बाय 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा 400 इंटू 130 बाई 100, 20 से 20 कट गया, फाइनली 520। तो ये 4 मेथड आपके हैं, इन चारों मेथड में से आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। 4 मेथड, आपको कोई ना कोई मेथड अच्छा लगा होगा, बताते रहिएगा जरूर से कमेंट करके कि हमें आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, ताकि हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें।